हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल इजी ट्रिक्स में। आज हम बात करेंगे इनकम टैक्स से रिलेटेड एक टॉपिक के बारे में जो कि है एडवांस टैक्स, और जानेंगे एडवांस टैक्स से रिलेटेड सभी प्रोविजंस के बारे में, जैसे कि एडवांस टैक्स क्या होता है, लायबिलिटी टू पे एडवांस टैक्स, एग्जम्पशन अंडर एडवांस टैक्स, सीनियर सिटीजन्स के लिए एडवांस टैक्स में क्या बेनिफिट्स हैं और एडवांस टैक्स पे करने की ड्यू डेट्स क्या हैं, साथ ही एडवांस टैक्स कैलकुलेशन के बारे में, और अगर हम एडवांस टैक्स की इंस्टॉलमेंट्स टाइमली पे नहीं करते तो उसके लिए क्या चार्जेस हैं, जो कि आते हैं सेक्शन 234B एंड 234C के अंडर। और जानेंगे कि एडवांस टैक्स पे करने के लिए क्या प्रोसीजर होता है, और अगर एडवांस टैक्स एक्सेस पे हो जाए तो उसे क्लेम कैसे करेंगे। तो आज की वीडियो में हम इन सब प्रोविजंस के बारे में जानेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम जानते हैं कि एडवांस टैक्स क्या होता है। जब हम अपनी इनकम कैलकुलेट करते हैं, उसके बाद डिडक्शंस क्लेम करते हैं, उसके बाद जो नेट टोटल इनकम होती है उस पर टैक्स कैलकुलेट करते हैं। टैक्स पे करने के लिए हम जो भी अमाउंट पे करते हैं, अगर वो अमाउंट उसी सेम ईयर में ही पे किया जाए जिस ईयर में इनकम अर्न की गई है, तो उसे एडवांस टैक्स कहते हैं। बट अगर टैक्स अमाउंट नेक्स्ट ईयर में पे किया जाए तो उसे सेल्फ असेसमेंट टैक्स कहते हैं। एडवांस टैक्स को फाइनेंशियल ईयर के क्लोज होने से पहले ही पे करना होता है। अगर किसी पर्सन की टैक्स लायबिलिटी 10,000 रुपीज़ से ज़्यादा है तभी उस पर्सन को एडवांस टैक्स पे करना होगा, अदरवाइज़ एडवांस टैक्स पे करने की ज़रूरत नहीं है। As per Section 208 of the Income Tax Act 1961, an assessee is liable to pay advance tax if his or her tax liability for the previous year is more than rupees 10,000. Section 208 के अकॉर्डिंग अगर किसी पर्सन की टैक्स लायबिलिटी 10,000 से ज़्यादा है तभी उसे एडवांस टैक्स पे करना होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं एडवांस टैक्स के एग्जम्पशन की। हमें एडवांस टैक्स पे करने से कुछ एग्जम्पशंस अवेलेबल हैं, जैसे कि पहले हम देख चुके हैं कि सेक्शन 208 के अकॉर्डिंग अगर किसी पर्सन की टैक्स लायबिलिटी 10,000 से कम है तो उसे एडवांस टैक्स पे नहीं करना होगा। साथ ही सीनियर सिटीजन्स के लिए इसमें कुछ एग्जम्पशंस अवेलेबल हैं। अगर कोई पर्सन सीनियर सिटीज़न है यानी अबोव 60 ईयर्स हैं, हु डू नॉट हैव प्रोफेशनल इनकम और रन अ बिजनेस आर एग्जम्प्ट फ्रॉम पेइंग एडवांस टैक्स। जो सीनियर सिटीज़न किसी बिजनेस में इन्वॉल्व नहीं हैं और प्रोफेशनल इनकम अर्न नहीं कर रहे हैं, उन्हें एडवांस टैक्स पे नहीं करना होगा। जैसे कि आप जानते हैं, इनकम टैक्स में इनकम के 5 सोर्सेज हैं: इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, कैपिटल गेन एंड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। अगर कोई सीनियर सिटीज़न की इनकम फ्रॉम सैलरी से है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी से है, कैपिटल गेन है और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज है, तो उन्हें एडवांस टैक्स पे करने की ज़रूरत नहीं है। बट अगर किसी सीनियर सिटीज़न की इनकम प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन से है तो उन्हें भी एडवांस टैक्स पे करना होगा। सीनियर सिटीज़न को ये एग्जम्पशन तभी अवेलेबल होगी अगर उनकी इनकम प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन से नहीं है। बट अगर उनकी ये इनकम होती है तो उन्हें ये एग्जम्पशन अवेलेबल नहीं होगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं एग्जम्पशन फ्रॉम पेमेंट ऑफ एडवांस टैक्स टू रेजिडेंट सीनियर सिटीज़न। Section 207 was ratified in the financial year 2012-13 to state that
senior citizens will not have to pay advance tax provided the following conditions are fulfilled. According to Section 207 of Income Tax Act 1961, सीनियर सिटीजन्स को एडवांस टैक्स पे नहीं करना होगा अगर वो ये कंडीशंस को फुलफ़िल करते हैं। इसके लिए फर्स्ट कंडीशन है देयर शुड बी अ सीनियर सिटीज़न। सेकंड कंडीशन इज़ द सीनियर सिटीज़न should be a resident of India. Senior citizen is an individual who is at least 60 years or more in age. Next condition is the senior citizen doesn't earn any income that can be charged under the heading profit and gains from business or profession. अगर कोई सीनियर सिटीज़न बिजनेस और प्रोफेशन से इनकम अर्न कर रहा है तो इस एग्जम्पशन को क्लेम नहीं कर सकेगा। अब हम बात करते हैं बेनिफिट्स ऑफ सेक्शन 207 फॉर सीनियर सिटीजन्स की। अलोंग विद द बेनिफिट ऑफ नॉट पेइंग एनी एडवांस टैक्स, द रेटिफिकेशन ऑफ सेक्शन 207 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट allows or permits a senior citizen to forego his tax burden or liability through the payment of self-assessment tax. According to Section 207 of Income Tax Act, सीनियर सिटीज़न को ना ही सिर्फ एडवांस टैक्स में एग्जम्पशन है बल्कि सेल्फ असेसमेंट टैक्स पे करने में भी उन्हें एग्जम्पशन अवेलेबल है। This applies for all tax liabilities of the individual with the exception of tax deducted at source. अब हम बात करेंगे एडवांस टैक्स पेमेंट की ड्यू डेट्स के बारे में। एडवांस टैक्स हर क्वार्टर में पे किया जाता है। इसके लिए रेट ऑफ टैक्स फिक्स्ड है। हर क्वार्टर की एक पर्टिकुलर डेट से पहले उतना टैक्स पे किया जाना चाहिए। एडवांस टैक्स कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले एक प्रोविजनल कंप्यूटेशन बनानी होती है। ये प्रोविजनल कंप्यूटेशन अभी तक अर्न की गई इनकम के अकॉर्डिंगली बनाई जा सकती है और उस पर हर क्वार्टर बताया गया टैक्स पे करना होता है। सबसे पहले फर्स्ट क्वार्टर में 15 जून से पहले या एज ऑन 15 जून मिनिमम 15% ऑफ कैलकुलेटेड टैक्स लायबिलिटी पे हो जाना चाहिए। इन सेकेंड क्वार्टर 15 सितंबर या उससे पहले 45% ऑफ द टोटल टैक्स लायबिलिटी पे होना चाहिए। थर्ड क्वार्टर के लिए ये डेट 15 दिसंबर है और इसका रेट ऑफ टैक्स 75%। एंड फॉर फोर्थ क्वार्टर ड्यू डेट ऑफ एडवांस टैक्स इज़ 15 मार्च एंड 15 मार्च को या उससे पहले टोटल कैलकुलेटेड टैक्स लायबिलिटी पे हो जानी चाहिए। जितना भी हमने टैक्स कैलकुलेट किया है उसमें से टीडीएस को माइनस करने के बाद जो भी अमाउंट बचता है वो एडवांस टैक्स में पे हो जाना चाहिए। अब यहाँ हम इसे एक एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं। अगर 150 रुपीज़ बन रहा है और उसका 50 रुपीज़ टीडीएस डिडक्ट हुआ है, रेस्ट 100 रुपीज़ एज एडवांस टैक्स पे करने होंगे, जिसमें से 15 रुपीज़ 15 जून से पहले पे किए जाने चाहिए। सेकंड इंस्टॉलमेंट में 15 सितंबर या उससे पहले 45% ऑफ टोटल टैक्स लायबिलिटी पे होना चाहिए। यहाँ हमारी टोटल लायबिलिटी 100 रुपीज़ है तो 45 रुपीज़ 15 सितंबर तक पे हो जाने चाहिए, जिसमें से हम 15 रुपीज़ फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में पे कर चुके हैं तो सेकंड इंस्टॉलमेंट में हमें 30 रुपीज़ पे करने होंगे। ऐसे ही 15 दिसंबर यानी थर्ड इंस्टॉलमेंट में हमें टोटल टैक्स लायबिलिटी का 75% पे करना होगा, यानी 100 का 75% 75 रुपीज़।
जिसमें से 45 रुपीज़ सेकेंड इंस्टॉलमेंट तक पे हो चुके हैं, यानी थर्ड इंस्टॉलमेंट में हमें 30 रुपीज़ पे करने होंगे, जो कि 15 दिसंबर या उससे पहले थर्ड इंस्टॉलमेंट पे हो जानी चाहिए। नेक्स्ट फोर्थ इंस्टॉलमेंट यानी 15 मार्च या उससे पहले हमें टोटल टैक्स लायबिलिटी पे करनी होगी। यहाँ हमारी टैक्स लायबिलिटी हमने 100 रुपीज़ कैलकुलेट की है, जिसमें से 75 रुपीज़ हम पहले पे कर चुके हैं। बाकी बचे 25 रुपीज़ हम फोर्थ इंस्टॉलमेंट में पे कर देंगे। अगर हम ये इंस्टॉलमेंट्स टाइमली पे करते हैं तो हमें कोई इंटरेस्ट पे नहीं करना होगा, बट अगर इन इंस्टॉलमेंट्स को पे करने में कोई देरी होती है तो उसके लिए हमें इंटरेस्ट पे करना होगा। एज़ पर इनकम टैक्स एक्ट सेक्शन 234B एंड 234C में हमें ये इंटरेस्ट पे करना होगा। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं एडवांस टैक्स कैलकुलेशन के परफॉर्मा के बारे में। एडवांस टैक्स इंस्टॉलमेंट्स आर टू बी पेड ऑन द बेसिस ऑफ एस्टिमेटेड इनकम फॉर अ फाइनेंशियल ईयर। जो हमने प्रोविजनल कॉम्प्यूटेशन बनाई है या जो एस्टिमेटेड इनकम कैलकुलेट की है, उसके अकॉर्डिंग हमें हमारी एडवांस टैक्स की इंस्टॉलमेंट पे करनी होगी। यू कैन टेक deductions like section 80C into account while estimating your tax liability। जब हम प्रोविजनल कॉम्प्यूटेशन बनाएंगे तो हम उसमें चैप्टर 6A की डिडक्शंस को क्लेम कर सकते हैं, जैसे कि ATC, ATD, ATTTA, ATG, इन सब डिडक्शंस को या इसके अलावा कोई और डिडक्शन अगर आपके लिए अवेलेबल हो तो उसको आप क्लेम कर सकते हो। It is usually done on the basis of previous income trends of the taxpayer। इस कॉम्प्यूटेशन को हम पिछले साल की इनकम या पिछले साल की कॉम्प्यूटेशन के बेसिस पर बना सकते हैं। The assessee has to estimate his future income and pay the tax accordingly। assessee को अपनी फ्यूचर इनकम अपनी प्रीवियस इनकम के बेसिस पर देखते हुए टैक्स पे करना होता है। assessee ने जो भी इनकम कैलकुलेट की हो आफ्टर डिडक्शन, उस पर कैलकुलेटेड टैक्स लायबिलिटी में से अगर कोई TDS डिडक्ट हुआ है, TCS कलेक्टेड है, if there is MAT or AMT credit and any relief under tax treaty, so he can reduce the tax liability by these components available to him। After the first two installments, the assessee can also revise the estimated income and pay the next installments accordingly। फर्स्ट 2 इंस्टॉलमेंट्स पे करने के बाद अगर assessee की इनकम्स में कुछ चेंज हो तो वो अपनी प्रोविजनल कॉम्प्यूटेशन यानी एस्टिमेटेड इनकम को चेंज कर सकता है और अकॉर्डिंगली अगली 2 इंस्टॉलमेंट में टैक्स पे करेगा। Unlike the other cases where the government asks for the tax payment, here the onus is on the taxpayer to calculate his income for an assessment year and make the payment in advance in the current financial year। The reason why this is done is because the person who earns the income will know the future trends better than the tax authorities। जैसे कि अगर कोई पर्सन अपनी टैक्स लायबिलिटीज़ या कोई और लायबिलिटीज़ गवर्नमेंट को पे नहीं करता है तो उसके लिए गवर्नमेंट नोटिस इशू करती है, बट एडवांस टैक्स के केस में assessee को ही अपना टैक्स कैलकुलेट करके उसे टाइमली डिपॉजिट कराना होता है। इसकी लायबिलिटी या इसके लिए कोई भी नोटिस गवर्नमेंट assessee को सर्व नहीं करती है। अब हम बात करते हैं इंटरेस्ट चार्जेस ऑन शॉर्ट पेमेंट ऑफ एडवांस टैक्स इंस्टॉलमेंट्स। अगर कोई assessee अपनी एडवांस टैक्स इंस्टॉलमेंट्स को टाइमली फाइल नहीं करता तो उसके लिए उसे
सेक्शन 234B एंड 234C में इंटरेस्ट पे करना होता है। सबसे पहले हम जान लेते हैं सेक्शन 234B में जो इंटरेस्ट पे करना होता है। अंडर सेक्शन 234B, if the assessee has not paid any advance tax or paid an amount during the year which is less than 90% of his total advance tax liability, interest will be charged at the rate of 1% per month starting from the 1st April of the financial year. In other words, if you pay your advance tax by 31st March of the relevant financial year, you will not be liable to pay interest. अगर कोई असेसी जिस ईयर में वो इनकम अर्न कर रहा है उस पर कैलकुलेटेड एडवांस टैक्स का 90% सेम ईयर में पे नहीं करता तो वो असेसी सेक्शन 234 में इंटरेस्ट पे करने के लिए लायबल होगा, जिसके लिए उसे इंटरेस्ट पे करना होगा। इसके लिए 1% पर मंथ उसे पे करना होगा। बट अगर कोई असेसी एडवांस टैक्स टाइमली पे करता है या मोर देन 90% ऑफ टैक्स लायबिलिटी पे कर देता है तो सेक्शन 234B में उसे इंटरेस्ट पे नहीं करना होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234C के बारे में। Interest under section 234C for default in payment of installment or installments of advance tax is charged at 1% per month or part of a month. The nature of interest is simple interest. Interest is charged at 1% of total outstanding due on the advance tax payable. It is calculated from the individual cut-off date separately till the date on which the due tax actually get paid. जैसे कि सेक्शन 234B ओवरऑल टैक्स लाइबिलिटी का 90% अगर पे नहीं हुआ है तो उसके लिए पे करना होता है, बट सेक्शन 234C इंडिविजुअली इंस्टॉलमेंट्स पर चार्ज होता है। अगर बताई गई ड्यू डेट्स के अकॉर्डिंगली बताया गया टैक्स रेट पे नहीं होता है तो उस पर सेक्शन 234C चार्ज होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमें फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में टोटल टैक्स लाइबिलिटी का 15% पे करना होता है, बट अगर कोई पर्सन 14% पे करता है तो उस 1% अमाउंट पर जब से वो अमाउंट ड्यू है तब से लेकर जब वो अमाउंट पे होता है तब तक 1% से पर मंथ या पार्ट ऑफ द मंथ पर इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 15 जून तक 15% पे होना चाहिए, बट अगर असेसी 20 जून को 14% पे करता है तो जितना अमाउंट लेट पे हुआ है उस पर 5 डेज़ के लिए 1% से अमाउंट चार्ज होगा। याद रहे कि सेक्शन 234B ओवरऑल टैक्स लाइबिलिटी का 90% चेक करता है और सेक्शन 234C इंडिविजुअली इंस्टॉलमेंट्स को चेक करता है। यहाँ पर हम एक एग्ज़ाम्पल से इसे समझते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, A calculated total tax liability at rupees 50,000 but made this payment on 15th June at the time of filing her tax returns, so will have to pay interest at the rate 1% on the amount for 3 months, April, May and June. 1% of 50,000, which is rupees 500. For the 3 months, the interest will be charged. Hence, will have to pay an interest of rupees 1500 for not making the advance tax payment. अब हम बात करते हैं हाउ टू पे एडवांस टैक्स ऑनलाइन। एडवांस टैक्स पे करने के लिए हमें क्या प्रोसीजर फॉलो करना होगा। एडवांस टैक्स पे करने के लिए अ नंबर ऑफ बैंक्स ऑथोराइज्ड हैं फॉर रिसीविंग एडवांस टैक्स पेमेंट ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट। आप अपने बैंक की ऑनलाइन साइट पर जाएं,
वहाँ से आप इसे पे कर सकते हैं। उससे पहले हमें एक चालान फिल करना होता है। चालान सेक्शन 280 के थ्रू हम एडवांस टैक्स पे कर सकते हैं। वहाँ पर हमें कुछ डिटेल फिल करनी होती है, जैसे कि असेसमेंट ईयर, जिस असेसमेंट के लिए ईयर के लिए हम एडवांस टैक्स पे कर रहे हैं, अपना पैन नंबर, फुल नेम, कंप्लीट एड्रेस, हमें ये डिटेल्स चालान में फ़िल करनी होती है। इसके बाद हमें टाइप ऑफ पेमेंट सेलेक्ट करना होता है, जिसमें एडवांस टैक्स, सेल्फ असेसमेंट टैक्स, टैक्स ऑन रेगुलर असेसमेंट, सरटैक्स, टैक्स ऑन डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट ऑफ डोमेस्टिक कंपनीज, टैक्स ऑन डिस्ट्रीब्यूटेड इनकम ऑफ यूनिट होल्डर्स, ये सब अवेलेबल होते हैं। आप एडवांस टैक्स पर क्लिक करें। इसके बाद हमें जितना एडवांस टैक्स अपनी इंस्टॉलमेंट के अकॉर्डिंगली पे करना हो, उसका अमाउंट फिल करें और उसे पे करें। उसके बाद आप उसमें अपना बैंक सेलेक्ट करके उसे कनेक्ट कर सकते हैं और टैक्स पे कर सकते हैं। उसके बाद आपको एक रिसिप्ट मिलेगी, जिसमें कि BSR कोड, चालान सीरियल नंबर, डेट ऑफ पेमेंट और अमाउंट, ये सब मेंशन होगा। इन सब डिटेल्स को आपको जब आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करें, वहाँ पर देनी होती है। अब हम बात करते हैं, अगर कोई पर्सन अपना एडवांस टैक्स ज़्यादा पे कर देता है तो उसे कैसे क्लेम कर सकते हैं। In case you have made an extra payment towards the advance tax, you can claim a refund by filing and submitting Form 30. This refund claim must ordinarily made in the income tax return filed before July 31st, but in all cases must be made within 1 year of the end of the relevant assessment year. For example, for financial year 2018-19, the assessment year is 2019-20. Hence, the refund claim must ordinarily be made by filing your return before 31st July 2019. In all cases, it has to be made before the 31st March 2020. आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक एंड शेयर द वीडियो and subscribe my channel.